बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9th क्लास न्यू बुक के सिलेबस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान नात ख़्वानी में एक अहम मुकाम रखते हैं। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं वो वज़ीराबाद से तकरीबन सियालकोट से 3-4 किलोमीटर के फासले पर एक गाँव करमाबाद आता है, जो कि उनके दादा के नाम से मंसूब था। वहाँ के ही एक इलाके कोट मेहरत में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान पैदा हुए और उन्होंने इब्तदाई तालीम मुख्तलिफ स्कूलों से हासिल की और इसके बाद जो है वो जम्मू और कश्मीर के महकमा डाक में मुलाज़मत इख्तियार कर गए। उसके बाद उन्होंने मुलाज़मत को खैराबाद कहा और एक अनोखा काम जो कि उस ज़माने के हिसाब से बहुत ज़्यादा अनोखा काम था कि उन्होंने एक अख़बार शुरू किया जिसका नाम था ज़मींदार। उसमें ज़मींदार अख़बार जो है वो उन्होंने आम ज़मींदारों के लिए जो है वो शुरू किया। उसमें उनके बहुत सारे मसाइल और उनके बहुत सारे हल जो हैं वो उसके बारे में लिखा करते थे। और आहिस्ता-आहिस्ता वो इस अख़बार को लाहौर ले आए और लाहौर से छपने लगा और आख़िरकार मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अपने इस अख़बार की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए और उनको बाबाए सहाफ़त का लक़ब भी दिया गया। उसके बाद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की जो दूसरी अहम हैसियत है वो है उनकी शायरी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान एक कादरुल कलाम शायर थे, शोला बयान मुकर्रर थे, साहिब तर्ज़ इंशा परदाज़ थे, बेबाक सहाफ़ी थे, बेहतरीन मुतरज्जम थे और एक दिलेर सियासतदान थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अहम मुकाम हासिल किया वो उनकी नातिया शायरी की वजह से उनको मिला। हम्द भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी लेकिन नात का जो उनका मुकाम था वो बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने नात को लिखा। बहुत ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों में मौज़न करके अच्छी नात वही शायर लिखता है जिसके दिल में रसूल करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज़्बा मौजज़न हो। और इसी वजह से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नात जो है वो अक़ीदत, जिद्दत तबा और कुदरत बयान का हसीन इम्तिज़ाज थी और इसी वजह से उनकी नातें जो हैं वो हर ज़ुबान पर जो हैं वो हमेशा आम रहीं। तदरीसी मकासद आपको नज़र आ रहे होंगे। तदरीसी मकासद में यही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी दिलों में मोहब्बत है उसका इज़हार जो है वो किया जाए। और इसके अलावा शेरी इस्लाहात में देखा जाए तो मिसरा, शेर, काफ़िया और रदीफ़ जो है इसके बारे में बताया जाएगा। ये सारे के सारे लेक्चर जो हैं ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हुए हैं। आप लोग जो हैं उनको चेक कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहला शेर जिसकी आज हम तशरीह करने लगे हैं, वो बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा गया है। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। तुम ही के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाला गया है, तो यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की गई है कि हमारा दिल जो है, हमारे दिल की जो ख्वाहिशात हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों से ही जुड़ी हुई हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में मौजूद हैं और इसीलिए हमारे दिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकीज़गी इख्तियार किए रखते हैं। तो पहला शेर है, इसकी तशरीह हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने शायर की जो शायरी है उसके बारे में थोड़ा-सा तारुफ बयान करना है। मंदरजा वाला शेर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नज़म नात से लिया गया है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान नातिया शायरी के बेमिसाल तोहफ़ा से माला-माल हैं। उनकी नज़्में मज़हबी और सियासी नुक्ता नज़र से बेहतरीन काविशें कहलाती हैं। वो इस्लाम के सच्चे वो इस्लाम के सच्चे शहदाई मुहिब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी नात गोई के लिए मशहूर व मरूफ हैं। मज़हबी मौज़ूआत में ख़ास तौर पर नातिया शायरी में उनके जौहर जिस खलूस, शिद्दत और मोहब्बत से खिले हैं वो इन्हें दूसरे शोरा से मुमताज़ करते हैं। उनकी नातिया शायरी का बगौर मुतालिया किया जाए तो ये बात सामने आती है कि उनकी नातिया शायरी का मरकज़ी नुक्ता नज़र जज़्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर जो ख़ुसूसियत उनकी नातिया शायरी को मुअस्सर नात निगारों से मुनफ़रिद ठहराती है वो उनका कौमी और सियासी शऊर है। मुअस्सर कहते हैं उनके ज़माने के दूसरे शायरों से जो हैं उन वो क्यों मुनफ़रिद हैं, तो मुअस्सर उनके ज़माने के जो दूसरे शायर हैं उनको कहा जाता है। मंदरजा बाला शेर में शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के गहरे जज़्बात का इज़हार
करते हैं, जहाँ शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी की वजह करार देता है, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पूरी दुनिया भी तसव्वुर करता है। शायर ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शिद्दत को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। दिल जिससे ज़िंदा है का मतलब है कि मोहब्बत की शिद्दत इंसान के दिल की धड़कन को ज़िंदा रखती है। शायर कह रहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहब्बत मुझे एक तरह की रूहानी जिंदगी अता करती है, जो इंसान को खुशी और सुकून अता करती है। शायर कहता है कि इस दिल की जिंदगी का असल सबब उसकी तमन्ना है, और वो तमन्ना सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शेर लिखा जाएगा, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। दूसरे मिसरे में शायद ये बता रहा है कि जिस दुनिया में वो रह रहा है, वो दरअसल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दुनिया है। यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है और उनकी दुनिया को खूबसूरत बना दिया है। शायर बताना चाह रहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जो सारी दुनिया की मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। शायर की दुनिया का हर पहलू, हर खुशी और हर एहसास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता है। शायर की जिंदगी में जो कुछ अहम है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है। शायर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़ात नहीं, बल्कि उसकी पूरी कायनात हैं। ये उसकी मोहब्बत की इंतहा का इज़हार है। अल्लाह ताला भी अपने महबूब से जगह-जगह मोहब्बत का इज़हार फरमाता है। कुरान पाक में इरशाद है, तर्जुमा, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब भी दिया गया। यहाँ पर हमारी शेर नंबर 1 की तशरीह कंप्लीट होती है। शेर भी एक आपने रेलेवेंट जो है वो लिख लिया अंदर, और आप लोगों ने कुरान पाक के हवाले से भी जो है तर्जुमा भी लिख लिया। इस तरीके से आपकी शेर की तशरीह जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, तशरीह समझ आ गई होगी। तशरीह को बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप नोट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।